घाट घाट पर पानी बदले, कोस कोस पर वाणी, चुनाव आने पे धर्म बदले, पप्पू वैसा प्राणी। तो ठीक है, तो पप्पू वैसा प्राणी है जो चुनाव आने पे धर्म बदल लेता है। कांग्रेस के द्वारा दिया गया झूठा लालच 8500 रुपए खटा खटका, इसके वजह से भी बीजेपी को नुकसान हुआ है। उन्होंने तो झूठ बोल के जनता को मूर्ख बना दिया और जनता मूर्ख बन गई। जितना यूपी में सीट जीते उसमें फिर से चुनाव करवा देते हैं, फिर देखते हैं कि आप लोगों का सुपरा साफ होता है कि नहीं। जितने ये आए हैं ना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले, सारे विदा हो जाएंगे उत्तर प्रदेश से, क्योंकि ठीक है जनता इनका एक बार जो धोखा है, जनता को ये लोग धोखा दे चुके हैं 8500 रुपए वाला, और जनता समझ चुकी है। और अब की बार जनता बोलेगी भैया हमारे 8500 रुपए ना चाहिए, हमें तो मोदी जी चाहिए। नए संसद सत्र का शुरुआत होना है। एक तरफ विपक्ष कहता है कि बैसाखी की सरकार है, चल नहीं पाएगी। दूसरी तरफ आपने देखा होगा महागठबंधन को बढ़त भी मिला है। कह रहे हैं कि जो है अब लोग जो है बदलाव चाहते हैं, ज़्यादा दिन तक सरकार नहीं चलना है, आएगा कांग्रेस के पाले में। देखिए, 2 लाइन के माध्यम से बोलना चाहूँगा सर। पता है क्या कि कुत्ते पाल लो, बिल्ली पाल लो, बहम पाल लो या बाहर डाल लो, और रहेंगे तो मोदी जी। ठीक है, और मैं कहना चाहता हूँ जो लोग बोल रहे हैं कि बैसाखी पे सरकार चल रही है, चलो सरकार तो हमारी चल रही है, तुम्हारी भी तो टांगे भी ना है। जो बोल रहे हैं कि बैसाखी पे सरकार चल रही है, उनकी तो टांगे भी ना दिख रही मुझे कहीं, तो हमसे तो भैया तुलना करने लायक है नहीं। ठीक है, और बात बतियाते हैं, इतना प्रयास करा, 3 साल से प्रयास कर रहे हैं तो 100 भी क्रॉस न कर पा रहे हैं कांग्रेस वाले। राहुल गांधी उभरते हुए नेता हैं, इस चुनाव में दिख गया। 5 साल बाद पेंशन मिलेगा, 5 साल बाद पेंशन मिलेगा। ठीक है, ढल जाएगा सारा उनका। एक बात राहुल गांधी के बारे में बोलना चाहता हूँ, सुनिएगा, बड़ी ध्यान से सुनिएगा कि घाट घाट पर पानी बदले, कोस कोस पर वाणी, चुनाव आने पे धर्म बदले, पप्पू वैसा प्राणी। तो ठीक है, तो पप्पू वैसा प्राणी है जो चुनाव आने पे धर्म बदल लेता है। ठीक है, और घाट घाट पर पानी बदल लेता है, कोस कोस पर वाणी बदल लेता है। तो इसकी बात मत किया कीजिए। अभी 8500 रुपए का वादा किया था, चलिए 99 सांसद इसके, आप जहाँ पे सांसदी जीते हो वहीं पे 8500 रुपए दिलवा दो, मैं मान जाऊंगा कि आप बहुत अच्छे नेता हो, आप जनता का ख्याल रखते हो। गारंटी कार्ड जो दिए थे, गारंटी कार्ड के जरिए आप दिलवा दो 8500 रुपए, नहीं दिलवा पाएंगे। तो जुमलेबाज सबसे बड़े हैं कांग्रेसी, शुरुआत से ही जुमला ही दिया इन्होंने और एक विशेष समुदाय को बढ़ावा दिया है, इससे ज्यादा इन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। हाँ जी, उनके नेता कहते हैं कि हार के जीतने वाले बाजीगर होते हैं, उन्हीं के नेता कहते हैं वो हार के जीते हैं। तो हार के जीते कहाँ हैं? हारी तो रहे हैं 3 बार से। हार के जीते होते तो मान जाता मैं, हार ही रहे 3 बार से, तो बाजीगर कहाँ से हुए? बाजीगर तो नहीं हुए ना। और लगातार हारते जा रहे हैं और तब तक हारेंगे जब तक, मतलब क्या बोला जाता है, हिंदू जागे रहेंगे। और हिंदू अब जागे रहेंगे, कभी जीवन में वो कुर्सी का मुंह नहीं देख पाएंगे भैया। कुर्सी देखेंगे वही गुप्ता टेंट हाउस वाला 500 रुपए वाला कुर्सी 2 उठा के लाएंगे, उसी पर बैठेंगे, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, 4 राज्यों में विधानसभा की चुनाव है, दिल्ली में भी चुनाव होना है। केजरीवाल जी को जेल में है। हम कहने जा रहे थे कि केजरीवाल जी को बीजेपी वाले जेल में करा रखे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती है। क्या लगता है कि वास्तव में केजरीवाल जी बीजेपी की वजह से जेल में? देखिए, केजरीवाल के द्वारा किया गया जितना भी घोटाला है सब भगवान ने देखा है। और एक लाइन बोल देता हूँ इस पे भी कि विधाता के अदालत में न्याय बड़ी न्यारी है। ठीक है, विधाता के अदालत में न्याय बड़ी न्यारी है। और अभी ठहरिए जनाब, देखते रहिए, अभी केजरीवाल पे मुकदमा चल ही रहा है, अभी आतिशी पे चलना, आतिशी की बारी है आगे। ठीक है, तो ये लाइन याद रखिएगा। तो ये जितने भी लोग हैं, जितने भी करप्ट लोग हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, सब पे एक बार लाठी मारेंगे भगवान। ठीक है, और अगले चुनाव की बात कर लेते हैं। अगले चुनाव में इतना बढ़िया से सुपरा साफ होगा ये आम आदमी पार्टी का कि फिर कभी उठने से उठेंगी नहीं, एक बात याद रखिएगा। चलिए, लेकिन लोकसभा में तो आपने देखा होगा आखिर बीजेपी की सीटें कम क्यों हो गई भाई? जब इतना सब कुछ ठीक है था, काहे कम हो गया? अच्छा, कम क्यों हो गई? अच्छा चलिए बताते हैं। देखिए, बीजेपी की सीट कैसे कम हो गई, इसका एक मुख्य रीजन बता देता हूँ। जो बीजेपी के जो मुख्य कार्यकर्ता है, जमीनी स्तर पर काम करते नहीं दिखे, सबसे पहले ये कार्य है। जो मुख्य कार्यकर्ता है, जो मतलब अपने पार्टी को प्रमोट करते हैं, वो लोग जमीनी स्तर पर सही तरीके से काम नहीं किए, बीजेपी इसके वजह से हारी। और एक चीज और बता देता हूँ, कांग्रेस के द्वारा दिया गया झूठा लालच 8500 रुपए खटा खटका, इसके वजह से भी बीजेपी को नुकसान हुआ है। उन्होंने तो झूठ बोल के जनता को मूर्ख बना दिया और जनता मूर्ख बन गई। और मूर्ख बन के क्या हुआ? मूर्ख बन के क्या कह रहा जनता ने मूर्ख बन के क्या करा कि कांग्रेस को वोट दे दिया। ये एक रीजन हो गया। ठीक है, हाँ जी, ये मुख्य रीजन है। जनाधार जो है इस समय कांग्रेस की तरफ जा रहा है। गजब बात करें, जनाधार कांग्रेस, युवा नेता जनाधार कांग्रेस की तरफ होता तो सरकार कांग्रेस की होती, ना कि बीजेपी की। ये बात याद रखिएगा। आज बीजेपी, वो तो ये भी कहते हैं कि बनारस से प्रियंका जी लड़ जाती तो मोदी जी हार जाते। अरे देखिए, प्रियंका जी से बोलिएगा कि
कि क्यों ये झूठ मूठ का मतलब अधिकारी है कि मैं बाहुबली हूँ, मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। अरे भैया, लड़ना होता तो आप पहले भी लड़ चुके होते, ठीक है, लेकिन आप नहीं लड़ेंगे। मोदी जी के खिलाफ जो भी प्रत्याशी खड़ा होता है ना, पैर कांप जाते हैं। अरे यार, इनकी तो कहाँ गए? वो तो चैलेंज करते हैं कि एक बार फिर से चुनाव करा लो। वहाँ के जो उनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी थे वो कह रहे थे कि अगर फिर से चुनाव, एक काम करो ना, जितना यूपी में सीट जीते उसमें फिर से चुनाव करवा देते हैं, फिर देखते हैं कि आप लोगों का सुपरा साफ होता है कि नहीं। जितने ये आए हैं ना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले, सारे विदा हो जाएंगे उत्तर प्रदेश से, क्योंकि ठीक है, जनता इनका एक बार जो धोखा है, जनता को ये लोग धोखा दे चुके हैं 8500 रुपए वाला, और जनता समझ चुकी है। और अब की बार जनता बोलेगी भैया हमारे 8500 रुपए ना चाहिए, हमें तो मोदी जी चाहिए, ठीक है। ये गलती का शिकार, गलत फहमी का शिकार होकर जनता ने मोदी जी को वोट नहीं दिया। और लेकिन एक चीज बता दे रहे हैं, आने वाले जो विधानसभा यूपी में होगा, लिख के दे रहा हूँ, समाजवादी पार्टी साफ हो जाएगी, एकदम साफ। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री बना रहे हैं। अरे मैं वही बोल रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री नहीं, मूर्खमंत्री बनाना उनको मैं पसंद करूंगा ना, मूर्खमंत्री बनाना पसंद करूंगा। हमारे मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ बहुत बढ़िया है, और बहुत बढ़िया उनकी बुलडोजर जो है ना, बहुत बढ़िया कार्य कर रही है, बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। इसलिए मुझे बाबा आदित्यनाथ पे भरोसा है, और उनके जैसा मुख्यमंत्री यूपी वालों को कभी नहीं मिलेगा। इस बात को यूपी वालों को ध्यान में रखना चाहिए।